आप सभी का स्वागत है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लास्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के एक ऐसे रूल की बात करेंगे जो एक्स वाई के किसी भी फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। मतलब जो रूल अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनके अलावा अगर कोई फंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक, हमने जो रूल अभी डिस्कस किए हैं अभी तक, उनमें कोई फंक्शन अगर ए एक्स प्लस बी वाई की टर्म में आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये हमने देखा है। एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन के रूल को भी हमने देखा है। ठीक, अब आज का जो रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब इन फॉर्मेट के अलावा कोई फंक्शन अगर है तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, अब आज के इस रूल में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, वो है 1 f ऑफ डी डी डैश और एनी फंक्शन ऑफ एक्स है यहाँ पर। तो आप इसको मान सकते हैं कि लेट सपोज दिस फंक्शन इज f ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस रूल को अप्लाई करने के लिए हमें f ऑफ डी डी डैश जो डिनोमिनेटर में है इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना होगा। लीनियर फैक्टर आप बड़ी आसानी से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं उसकी हेल्प से लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है हमारा इस तरह से बन सकता है, डी प्लस एम डी डैश और डी माइनस एम डी डैश, है ना। हमने मान लिया कि एक वैल्यू एम आ रही है और एक माइनस एम आ रही है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और कोई भी फंक्शन एक्स वाई का यहाँ पर दिया गया है। अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डी प्लस एम डी डैश बाहर रहेगा, अंदर आपका जो फंक्शन है डी माइनस एम डी डैश के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसको आप लिख देंगे। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट, इसको आप ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। ठीक, अब ये जो रूल है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 1 डी माइनस एम डी डैश अगर है और यहाँ पर कोई फंक्शन है एक्स वाई का, तो जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो बनता है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा सी माइनस एम एक्स। मतलब हमने क्या किया है, अब ध्यान से अगर कंपेयर करें तो x की जगह तो x का फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, उसमें x की जगह x ही रखा है। y जहां भी आ रहा है y की जगह आपने c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c को c ही लिखा जाएगा। m जो हमारे रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो आ जाएंगे। जो m की वैल्यू यहाँ पर लिखी ना डिनोमिनेटर में, वो m की वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना होगा, राइट। तो m की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये माइनस है ना, ये ध्यान रखिएगा, m की वैल्यू यहाँ पर है, m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ चेंज करना होगा। जो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद में फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन ये मान लीजिए जब इंटीग्रेट हो गया तो आपको मिल जाएगा f1 c माइनस एम एक्स। तो यहाँ पर इसको c माइनस एम एक्स को हम फिर से y बना देंगे। तो आप ये जो f1 है ये इंडिकेट करता है कि ये y है ना, मतलब देयर इज सम चेंज इन फंक्शन। उसके बाद फिर क्या करना होगा, उसके बाद से फिर से आप यहाँ पर d प्लस एम डी डैश लिखेंगे। अब जो दूसरा फैक्टर बच गया था उसके लिए आप इसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ f की जगह f1 आ जाएगा एंड देन हम यहाँ लिख देंगे 1/d प्लस एम डी डैश अगर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x की जगह x रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा c प्लस एम एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन के बाद में फिर जो भी फंक्शन बनेगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगा, जिसमें आपको c प्लस एम एक्स कहीं आता है उसकी जगह y रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें। मैं इसी रूल को बताने के लिए एक क्वेश्चन है वो आपको सामने रख रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट रूल है। चांस बनते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएं, इसलिए आइए देखते हैं कि इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपको,
डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई। अब देखिए जो फंक्शन है राइट साइड में, अभी तक हमने ऐसा कोई रूल डिस्कस नहीं किया जो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल पाए, तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, जो रूल अभी हमने जनरल रूल डिस्कस किया है इसकी मदद हमको यहाँ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ मैं इसके लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप में से किसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज डाल दें, मैं उसको रिप्लाई दूंगा और आपको उसको रिस्पॉन्ड करूंगा ताकि आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना आ पाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आ गई तो उसको सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहाँ पर श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर m की जो वैल्यूज आती हैं -1 निकल कर आती हैं। दीज आर दी रिपीटेड रूट्स। सही है, दीज आर दी रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा वो हम लिखते हैं, ये बनेगा phi1 y माइनस एक्स प्लस एक्स phi2 y माइनस एक्स। रिपीटेड रूट्स हैं इसलिए। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। फंक्शन है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और फंक्शन है 2 cos y माइनस एक्स साइन y। ठीक है, जैसा कि रूल में हमने डिस्कस किया था, हमें इस फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना होगा। और यह भी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बनती है उसकी मदद से हम इसके लीनियर फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो m क्या इंडिकेट करता है, m इज इंडिकेटिंग दी d एंड 1 इज इंडिकेटिंग d डैश। क्लियर है, यही आपने रिप्लेस किया था ना। तो अगर आप, और अब यहाँ हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, फिर 1/d प्लस d डैश का स्क्वायर 2 cos y। आप देख लीजिए, अगर आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया आपका लीनियर फैक्टर बन गए। तो पहला लीनियर फैक्टर है d प्लस डी डैश, और रिपीटेड रूट्स थे तो ब्रैकेट्स भी जो फैक्टर्स हैं वो भी रिपीटेड होंगे हमारे। अब हम इस फंक्शन 2 cos y माइनस एक्स साइन y के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल अप्लाई करते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से लिखेंगे अब हम 1/d प्लस डी डैश बाहर रहा, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, d प्लस डी डैश 2 cos y माइनस एक्स साइन y। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। क्लियर है, इसको हमने नेक्स्ट, ये दोनों लीनियर फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं, एक ब्रैकेट के अंदर आ गया है और एक ब्रैकेट के बाहर, और हमें 2 cos y माइनस एक्स साइन y को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक, इसी को मैं लिख रहा हूँ आगे की स्क्रीन पे। तो हमारा जो फैक्टर बन रहा था वो है यहाँ पर 1/d प्लस डी डैश आउटसाइड द ब्रैकेट, एक इनसाइड द ब्रैकेट था d प्लस डी डैश, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये था x, नहीं सॉरी 2 cos y माइनस एक्स साइन y। ये ब्रैकेट है हमारा, ये फंक्शन है। अब हमें क्या करना होगा, अब देखिए बाहर जो d प्लस डी डैश वो एज इट इज चलता जाएगा, इसमें अभी कुछ नहीं करना है। अब मैं रूल इंटीग्रल का अप्लाई कर रहा हूँ। उस रूल के अकॉर्डिंग
यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा इंटीग्रल y, जहां भी था y की जगह क्या लिखना होगा, y की जगह हम रख रहे थे c माइनस एम एक्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि y की जगह c माइनस एम एक्स रखना है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, m की वैल्यू हमारे पास थी, हमने इसको ब्रैकेट को जब ओपन किया था तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m इज इक्वल टू -1 -1, राइट। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, जहां भी आपका y आ रहा है उस y की जगह हम क्या रख देंगे, -1, सॉरी -1 रखा, तो ये y की वैल्यू मिलती है हमें y इज इक्वल टू c प्लस एक्स। इसको आप याद रखिएगा, m की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, m की वैल्यू -1 आ रही थी हमारे इस केस में, और d प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू -1 निकल कर आ रही है, इसलिए अब ये इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल 2 cos, y की जगह क्या आ जाएगा c प्लस एक्स, ब्रैकेट में रख दीजिएगा c प्लस एक्स माइनस एक्स साइन c प्लस एक्स, और इसको आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस वाले को भी हम यहाँ से अब क्लियर कर देते हैं। ये स्टेप क्लियर होना बहुत जरूरी है, m की वैल्यू -1 थी तो हमने देखा y की जगह हमको c प्लस एक्स रखना होगा, राइट। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, इंटीग्रेशन के बाद में 2 cos c प्लस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस का होता है साइन, तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पर ये दो फंक्शन हो गए x के, देखिए पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन साइन हो गया, तो इंटीग्रल बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगेगा, और सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी आप बोल सकते हैं, वो लगा दीजिए। x हो गया डिफरेंशिएशन में, साइन चला जाएगा इंटीग्रेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो फर्स्ट टर्म x, सेकंड का इंटीग्रल साइन, साइन का इंटीग्रल हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस होने की वजह से आ जाएगा ये कॉस ऑफ c प्लस एक्स, ठीक। माइनस आएगा, लेकिन माइनस बाहर ऑलरेडी बैठा है तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन का इंटीग्रल आपने किया माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से आपको इंटीग्रेट किसको करना है, अब हम कॉस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां से आ जाएगा माइनस का साइन c प्लस एक्स, ठीक। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप अलग से इसको करके लिख के कर सकते हैं, तो हम इसको चाहे तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम लिखते हैं इंटीग्रेशन u v, तो इसको लिखा जाता है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते हैं इसमें। तो आप देखिए u इज फर्स्ट फंक्शन, v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस हो गया, फिर माइनस साइन u डैश, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव 1 हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन किया आपने, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन किया तो कॉस का हो जाएगा साइन, और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था इसलिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको जहाँ भी c प्लस एक्स आ रहा है, c प्लस एक्स की जगह y रख सकते हैं, तो ये इंटीग्रल मेरा सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाता है 1 अपॉन डी प्लस डी डैश 2 साइन वाई, क्योंकि दोबारा एक ब्रैकेट आपका डी प्लस डी डैश बचा हुआ है तो हमको उसको भी यहाँ पर सॉल्व करना होगा, तो एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखिए 2 साइन वाई पॉजिटिव है, साइन वाई नेगेटिव है, तो एक साइन वाई हट जाएगा, तो ये बन गया 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, ब्रैकेट में आ गया साइन वाई प्लस एक्स कॉस वाई। नाउ अप्लाई द रूल अगेन, तो फिर से क्या करना होगा, वापस से वो देखिए हमें क्या करना है, y की जगह c माइनस एम एक्स रखना है, m की वैल्यू -1 है,
तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स। तो आप यहाँ रख दीजिए 1 अपॉन, मैं अब डी प्लस डी हटा ही रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन सी प्लस एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी प्लस एक्स, वाई की जगह सी प्लस एक्स प्लस एक्स कॉस सी प्लस एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से इंटीग्रेट किया, साइन है अब, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस सी प्लस एक्स। यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया है, ये यू वी आपके सामने लिखा गया है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को देख लीजिए आप। तो यह आ जाएगा यू, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ कॉस, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, तो साइन सी प्लस एक्स। फिर आगे चलें, माइनस साइन आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन को इंटीग्रेट करना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ सी प्लस एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन बना। अब ये कॉस पॉजिटिव आ गया, ये कॉस नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों कॉस हमारे कैंसिल हो गए, ठीक। तो सिंपली बाय करने के बाद बचता है मेरे पास एक्स साइन सी प्लस एक्स, और सी प्लस एक्स की जगह हमको क्या रखना है, वाई रखना है, तो हमारे पास बन गया एक्स साइन वाई। यही हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो टोटल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या था हमारे पास, -1 रूट थे, तो 5(1) y माइनस एक्स प्लस रिपीटेड रूट्स थे, तो इसलिए x 5(2) y माइनस एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x साइन y। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। किस तरीके से और ये हमने यहाँ सॉल्व किया, इसको आप जरा देखें। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप से पूछे जा सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं राइट साइड में, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है y साइन x का केवल एक क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन हो सकता है x साइन y का क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको y cos x का क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको x cos y का क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये सारे फंक्शन राइट साइड में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आना चाहिए। आई होप ये मेथड क्लियर होगी, उसकी प्रैक्टिस आप करके देखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट रूल है ये। और इसी के साथ हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर का कंपोजिशन था ये कंप्लीट हुआ, और बहुत ही जल्दी मैं नया वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, एंड इट्स टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक, बिकॉज मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, बट द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।